मैं खड़ा हूँ अभी गेझा गांव में, और गेझा गांव जो ट्विन टावर गिरने वाला है 28 तारीख को, उससे मात्र 450 मीटर की दूरी पर है ये। और एटीएस सोसाइटी और जो एमराल्ड कोर्ट सुपरटेक की है, उसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है, वहाँ के लिए तैयारी की गई है। लेकिन गेझा गांव जो है, जहाँ पर लगभग 15,000 की आबादी लोग रहते हैं यहाँ पे, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में संशय बना हुआ है कि किस तरीके से वो 28 तारीख को अपना जो है दिनचर्या जो शुरू करेंगे और कैसे उनका पूरा दिन बीतेगा। हमारे साथ में बात करने के लिए इस विषय पे हैं कुछ लोग यहाँ के, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उनको जो संशय बना हुआ है उससे नुकसान इनका क्या होना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन लोहिया है। तो किस तरीके की तैयारी है या क्या है, कुछ बताया गया है प्रशासन की तरफ से? देखिए, अभी तक तो जो है लोग इसको मजाक में ही ले रहे हैं कि एक बिल्डिंग टूटेगी, उस दिन एक तमाशा होगा, एक मनोरंजन का दृश्य मिलेगा। बट अगर गाइडलाइंस की बात करें तो अभी तक जो है नोएडा में जो है जैसे एटीएस सोसाइटी को या सुपरटेक सोसाइटी को गाइडलाइंस तो पहुंच गई है। बट अगर गेझा की बात करें तो अभी तक कोई भी गाइडलाइंस या कोई भी पेज ऐसा या कोई भी अभी तक नोटिस ऐसा कोई भी अभी चस्पा नहीं किया गया है जिससे हम सोच सके कि उस दिन हमें अपने काम खोल के रखने हैं या बंद रखने हैं। तो सभी दुकानदारों की और गांव के वासियों की भी यही समस्या है कि भाई होगा तो होगा क्या। कुछ लोग बोलते हैं कि बब्बल बनेगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा उस दिन जो है, ठीक है, धूल के कण जो है उड़ते हुए रहेंगे। बट सीनियर सिटीजन भी है गांव में, ठीक है, वो कुछ जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको कुछ ऐसे भी है जो अस्थमा से बच्चे भी ग्रसित है। बट अभी तक उनके लिए कि हमें वहाँ यहाँ पे रखना है उनको या यहाँ से कुछ दूरी पे रखना है, ऐसी किसी भी को भी कोई ख्याल नहीं है और ऐसा किसी ने सोचा नहीं है अभी तक। आप लोगों ने संपर्क किया प्राधिकरण से या पुलिस प्रशासन से, किसी से भी? कुछ लोगों से हमने पूछना भी चाहा नीचे, तो अभी तक जो है ना जो हायर क्लास वाले ऑफिसर है उनके पास तो गाइडलाइंस है। अगर नीचे की हम बात करें तो नीचे वाले लोगों को ऐसा कुछ पता ही नहीं है। ऐसी बात कुछ कही गई है प्राधिकरण की तरफ से कि उस दिन बंद रहेगा स्कूल या लाइब्रेरी या दुकानें बंद रहेंगी, इस तरह कुछ कहा गया है? नहीं, अभी ऐसी कोई हमें सीधी सूचना नहीं मिली है। बस यही पता है कि उस दिन 28 तारीख को यहाँ बिल्डिंग गिरेगी और देखते हैं फिर क्या होगा। वो भी जनता सोसाइटी में रहती है, वो जनता है, और जो रोड के इधर या उधर चारों तरफ जनता वास करती है, बहुत सी सोसाइटियां हैं, उनको सबको स्पेशल गाइडलाइंस हैं कि आप इतने से दिन तक अपनी सुविधाएं कहीं एडजस्ट कर लीजिए हर तरीके से। पर जो एक गांव जो लगा हुआ है, मात्र कहूँ तो बिल्कुल अगर बिल्डिंग के नज़दीकी से देखा जाए तो बिल्डिंग से लगा हुआ ही गाँव है, 100 मीटर की डिस्टेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मार्केट भी है, वहाँ पार्क में जो गाँव वाले जाते हैं, बहुत से स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह भी हैं, बहुत से ट्रेनिंग सेंटर भी हैं, और पार्क एक बारात घर भी हमारा, और वो एक चलता हुआ मार्केट रास्ता भी अच्छा खासा है। जैसे कि देखा जाए तो आगरा और नोएडा के लिए हाईवे है जो जोड़ा जाता है फरीदाबाद के लिए। तो इन सब पे भी कहीं ना कहीं सरकार को या प्रशासन को चिंता का विषय करना चाहिए था। अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं गया हमारे लिए, सिर्फ रोड के उधर के लिए मतलब सभी कुछ बताया गया कि एम्बुलेंस रहेगी और आपको नहीं निकलना है उस दिन, लेकिन रोड के इधर जो हमारे गांव है उसके लिए अभी तक कुछ नहीं बताया गया है, और ना ही गाइडलाइंस जारी की गई है, और ना ही कुछ लोगों को पता भी है अभी तक। गाँव के साथ जो बर्ताव प्राधिकरण द्वारा या प्रशासन द्वारा पहले किया जाता था डिस्क्रिमिनेशन का, वही हमें यहाँ नज़र आ रहा है। 200 मीटर पे खतरा और 250 मीटर पे खतरा नहीं, ये कैसा न्याय है, किस रिसर्च पे बेस्ड है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। बिल्डिंग गिरने वाली है, शहर के लोगों के लिए पूरी सुविधाएं, सब जगह आपको अलग अलग बेड लगा दिए गए हैं, उनके रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए पूरी सुविधाएं, 2-2 दिन तक का इंतजाम है। और 50 मीटर आगे गांव बन चुका है, गेझा गांव है, यहाँ पे उन्हीं के घर पे काम करने वाले, उनकी आया, उनके ड्राइवर्स, वो यहाँ रहते हैं बिल्कुल 50 मीटर और दूरी पे। उन्हें कोई जानकारी नहीं है। गाँव के लोकल लोग रहते हैं जिनकी ज़मीन पर यह बिल्डिंग बनी है, उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि बिल्डिंग कैसे गिरेगी, उस दौरान हमें क्या करना है, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं है। गाँव वालों के साथ एक मीटिंग नहीं हुई है। गाँव के लोग हमारे साथ सब एकत्रित हैं, यहाँ पे रोष है, परेशान है लोग कि भाई अगर हमारे लिए कौतूहल का विषय है लोगों के लिए, लेकिन उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या उस पर कोई रिसर्च हुई है? नहीं हुई है। क्या हमें कोई जानकारी दी गई है? नहीं दी गई है। उनका कहना है कि जिस तरीके से एटीएस सोसाइटी या सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के सामने में फायर ब्रिगेड और साथ में एम्बुलेंस की व्यवस्था जो की जा रही है, उसी तरीके की व्यवस्था गेझा गांव में भी होना चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सुपरटेक का जो बिल्डिंग गिराया जाना है, एपेक्स और सियान टावर है, उसके 200 या 300 मीटर की दूरी पर ये गेझा गाँव है, लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।